नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IDVOT यूपीएससी के चैनल में आने के लिए। ये क्लास यूपीएससी प्री 2025 के लिए एमसीक्यूज हैं। इस क्लास में साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2022 में डीबीटी द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता की मैपिंग करना है। तीसरा है, जीआईपी के दूसरे चरण में 99 जातीय समूहों के 10,000 व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित किया जाना है। चौथा है, भारत ने दिल्ली में जीआईपी के तहत भारतीय जीनोमिक डेटा आईजीडी फिट तथा डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए फ्रेमवर्क FEFD और भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल का शुभारंभ किया है। दिया गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है, पहला 1 और 2, दूसरा 3 और 4, तीसरा केवल 3, चौथा 2 और 4। बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें डी सही है, अर्थात दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। पहला है, इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2022 में डीबीटी द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे दिया गया है कि 2022 में प्रारंभ किया गया था, जबकि ये गलत है। इसे 2020 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे डीबीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा है, जीआईपी के दूसरे चरण। यहाँ पे दूसरा चरण दिया गया है, जबकि ये दूसरा नहीं, पहले चरण में 99 जाति समूहों के 10,000 व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, अनिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह यूरेनियम आधारित परमाणु ईंधन है। दूसरा है, यह थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम, इसको अमेरिका स्थित क्लीन कोथोरियम एनर्जी ने विकसित किया। चौथा है, अनिल ईंधन की बर्न अप क्षमता 50,000 मेगावाट दिन प्रति टन है, जबकि प्रारंभिक प्राकृतिक यूरेनियम के लिए 7,000 मेगावाट दिन प्रति टन है। दिया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है, पहला केवल 1, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1, 2, 3, चौथा 2, 3 और 4। बताइए इसमें कौन सा सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, अर्थात 2, 3, 4 सही है, बाकी पहला गलत है। इसमें दिया गया है कि यह यूरेनियम आधारित परमाणु ईंधन है, जबकि यह यूरेनियम आधारित परमाणु ईंधन नहीं है, यह थोरियम आधारित परमाणु ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाइड्रोजेल जैव संगत और जैव निम्नीकरण अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स से बना है। दूसरा है, यह ग्लूटाथियान के बढ़े हुए स्तर पर प्रतिक्रिया करता है। तीसरा है, ग्लूटाथियान कैंसर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। चौथा है, पारंपरिक कीमोथेरेपी और सर्जरी कैंसर कोशिकाओं का उपचार करते समय स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। दिया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। इसके ऑप्शन है, पहला है 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 4, तीसरा है केवल 3, चौथा है कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन है डी, अर्थात कोई नहीं। अर्थात इसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, LIDAR लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग एक कैमरा है जो गहराई की जानकारी के साथ 3D छवियां उत्पन्न करता है। खतरे की पहचान, पैदल यात्री की सुरक्षा, स्वायत्त ड्राइविंग में सहायता कर सकता है। दूसरा है, NRPM 204 एक उन्नत कारोजन रोधी कोटिंग है जो धातुओं को अम्लीय वातावरण सहित कठोर परिस्थितियों में संरक्षण करता है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, यहाँ पे अंतरिक्ष दिया गया है, आंतरिक नहीं है। अंतरिक्ष संवर्धन, यहाँ पे संवर्धन है, एवं प्राधिकरण केंद्र इनफेप एकल विंडो स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग DOF में स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दिया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है सभी। बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, कथन 1, 2, 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टोकामक एक प्रायोगिक उपकरण है जिसे नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है, सभी वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। तीसरा है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चौथा है, सूर्य और अन्य तारे थर्मोन्यूक्लियर संलयन पर कार्य करते हैं।
दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। हमें गलत छांटना है। इसके ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 3, चौथा 2, 3 और 4। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात दिए गए 2, 3, 4 ये ऑप्शन गलत हैं। पहला केवल सही है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या सही है। दूसरा दिया है कि सभी वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ये नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर नहीं, यहाँ पे नाभिकीय संलयन गलत है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तीसरा है हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर संलयन पर कार्य करता है। चौथा है सूर्य और अन्य तारे थर्मोन्यूक्लियर संलयन पर कार्य करता है, ये भी बिल्कुल गलत। सूर्य और अन्य तारे नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है KM3NET के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भूमध्य सागर में निर्माणाधीन यूरोपीय रिसर्च फैसिलिटी है जो प्रोटॉनों का अध्ययन करती है। दूसरा है यह क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। तीसरा है वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज की है। चौथा है कॉस्मिक किरणों के विपरीत न्यूट्रिनो बिना किसी बाधा के यात्रा करते हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा 1 और 3, तीसरा 3 और 4, चौथा 2, 3 और 4। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 2, 3, 4 ये सही है और पहला गलत है। देखते हैं पहला क्या गलत है। यहाँ पे दिया है कि यह भूमध्य सागर में निर्माणाधीन यूरोपीय रिसर्च फैसिलिटी जो प्रोटॉनों का अध्ययन करती है। ये प्रोटॉनों का नहीं, न्यूट्रिनो का अध्ययन करती है। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट है। न्यूट्रिनो जिन्हें हम घोस्ट पार्टिकल कहते हैं, ये द्रव्यमान रहित सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो शायद ही कभी पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसके अलावा भी 2 पॉइंट हैं कि भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में 12,000 मीटर गहरी गुफा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मेजराना 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह विश्व की पहली क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित किया गया है। दूसरा है यह इंडिपम आर्फेनाइड और एल्यूमिनियम से बना है। तीसरा है यह माइक्रोप्लास्टिक के विघटन उपचार सामग्री सेल्फ हीलिंग मटेरियल के निर्माण जटिल रासायनिक एवं पदार्थ विज्ञान से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। चौथा है इसमें 6 क्यूबिट्स हैं। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है पहला है 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात दिए गए ऑप्शनों में पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है। इसमें दिया गया है 6 क्यूबिट्स होते हैं, ये गलत है बिल्कुल। इसमें 8 क्यूबिट्स होते हैं। हम देखते हैं कि पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी बिट्स 0 और 1 का उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है नोवा 1 और FOXP2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नोवा 1 वह जीन है जिससे स्तनधारियों में पाया जाने वाला प्रोटीन उत्पन्न होता है जो आनुवंशिक सूचना के प्रसंस्करण, मस्तिष्क के विकास और न्यूरॉन सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है नोवा फर्स्ट होमोसेपियंस के लिए अद्वितीय है। तीसरा है FOXP2 वाक और भाषा से संबंधित जीन है जो मनुष्यों और निएंडरथल दोनों में पाया जाता है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है पहला केवल 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 1, चौथा सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ये दिए गए कथन सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिसे एफएमए कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एफएमए एक सामान्य बीमारी है जो मस्कुलर को कमजोर करती है। दूसरा है एफएमए टाइप फर्स्ट सबसे गंभीर प्रकार है जिसमें एफएम यहाँ पे ए नहीं है, एफएमएन फर्स्ट जिसे सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन से बोलते हैं। जीन उत्परिवर्तन और प्रोटीन की कमी के कारण मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं।
तीसरा है एफएमएन फर्स्ट जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। दिया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शन है पहला केवल 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 1, चौथा सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है बी, अर्थात दिए गए कथनों में दूसरा और तीसरा सही है जबकि पहला गलत है। पहला दिया गया है कि एफएमए एक सामान्य बीमारी है जो बिल्कुल गलत है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। बाकी इसका दूसरा पार्ट जो मस्कुलर को कमजोर करती है ये सही है। ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्लास यहीं से समाप्त हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए।